हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। इस छठे प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं हिंदी के तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा। आप जानते ही हैं कि यह प्रैक्टिस सेट आगामी आने वाले सभी ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं यह आपको अपनी तैयारी पर रखने में, अपनी तैयारी चेक करने में और उस एक प्रैक्टिस करने के लिए ही प्रैक्टिस सेट होता है। तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। स्कोर बताने से मतलब एक आपको अपना लेवल पता चलता है, किस लेवल की आपकी तैयारी है। कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और इसका PDF आप अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF का, टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि यह सभी जो ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं आगामी आने वाले वीडियो, PPTO, कनिष्ठ सहायक जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी सभी एग्ज़ाम में आती है, काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है सिलेक्शन में और काफ़ी आसान सा सब्जेक्ट है। तो आप ज़रूर इन प्रैक्टिस सेट्स को लगाइएगा। प्लेलिस्ट में पिछले जो नहीं लगाए हैं उन्हें भी लगा सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें से हमें बताना है किस शब्द की वर्तनी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय, इसकी वर्तनी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्निहित, यह शब्द शुद्ध है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर में कौन सा समास है? महावीर में कौन सा समास है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी, द्विगु समास है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5, निर्भय शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास इसमें होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गौशाला में समास बताइए। तो गौशाला में समास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 7वां प्रश्न है, दोहे में कितने चरण होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 चरण होते हैं दोहे में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, अमृत राय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं कौन? तो बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार ऑप्शन ए, नागार्जुन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, अजात शत्रु कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है कौन? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अपव्ययी। तो अपव्ययी, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अपव्ययी। अपव्ययी इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा शब्द पढ़ने में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, दुष्कर्म में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रूपक अलंकार है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगूर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 16वां प्रश्न है, जय इनमें से किसका विलोम है? तो जय इनमें से किसका विलोम है? ऑप्शन ए, पराजय का विलोम है। प्रश्न नंबर 17, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विशेषण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां, घर पर माँ है इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
ऑप्शन सी अधिकरण, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सर्वनाम है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्न में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? प्रश्न नंबर 20, ऑप्शन सी गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रौब होना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22 है। तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी चीज़ को बड़ी कर देना, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23 है। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ ऑप्शन सी दृढ़ निश्चय करना, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 24वां। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी आ प्रत्यय है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आ प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25 है। राखनहार में प्रत्यय बताइए, तो राखनहार में प्रत्यय बताइए, ऑप्शन ए हार प्रत्यय है इसमें। 26वां प्रश्न है। चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है चुनाव इस शब्द में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आओ, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। राक्षस शब्द का पर्यायवाची है क्या? तो ऑप्शन सी दानव राक्षस शब्द का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी अविनीत देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी शुरुआत आरंभ का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमला, आरोप का हमला, तो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है हमला आरोप का। अगला प्रश्न है अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा क्या? तो अलंकार जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए आभूषण, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आभूषण। अगला प्रश्न है संभावना शब्द का विलोम है, तो संभावना शब्द का विलोम है क्या? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए असंभावना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। संकल्प का विलोम शब्द होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन ए असंकल्प, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34। विशिष्ट शब्द का विलोम है, तो विशिष्ट शब्द का विलोम है ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 है। विकास शब्द का विलोम है क्या? तो विकास शब्द का विलोम ऑप्शन ए विनाश, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36। शत्रुता का विलोम शब्द है, तो क्या हो जाएगा शत्रुता का विलोम शब्द? ऑप्शन बी मित्रता, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। वागदान का संधि विच्छेद होगा, तो वागदान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वाक प्लस दान, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38। उद्योग में कौन सी संधि है? तो उद्योग में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी व्यंजन संधि है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। व्यायाम में कौन सी संधि है? तो व्यायाम में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी यण संधि है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक निर्देश लिखा हुआ है, इस निर्देश को पढ़ते हैं। यह प्रश्न नंबर 40 से 43 के लिए है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनें, तो हमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, ये 4 हैं इस तरीके से, तो हमें इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। अब इन्हें ज़रूर पढ़िएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और शूर ब्रजभाषा के हैं, यह यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसका शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन बी। तुलसी और शूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तुलसी और शूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो बाकी तीनों ही अशुद्ध हैं, आप इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 है 41। इसमें भी हमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो निर्देश था उसके अनुसार शुद्ध वाक्य बताना है। तो ऑप्शन बी इसमें शुद्ध वाक्य है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। इसमें भी बताना है शुद्ध ही वाक्य हमें। तो इसमें 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उनके एक पुत्र है। तो उनके एक पुत्र है यहाँ पर, यह ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, इसमें भी सही वाक्य हमें बताना है। तो इसमें सही वाक्य होगा पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को यहाँ पर पढ़ते हैं। निर्देश है प्रश्न नंबर 44 और 45 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो रस प्रयुक्त रस के लिए हैं, तो 4 विकल्पों में से सही विकल्प बताना है। तो आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ए बतियाँ सुनी राखी। तो इसमें कौन सा रस होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए छिन में, गर्व करें क्यों इतना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45वें प्रश्न का? ऑप्शन डी, शांत रस है इसमें। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस ऑप्शन डी, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो ऑप्शन बी, इसमें संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सम। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, कौन सा? तो ऑप्शन ए, दुस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और इस प्रैक्टिस सेट का हिंदी के आखिरी प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौराणिक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।